एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरी मॉर्निंग सच में बहुत सवेरे सवेरे हो चुकी है। लाइक इस टाइम पे 7:19 है। और समर्स में हर चीज़ है, लाइक अभी तो स्प्रिंग चल रहा है, समर में हर चीज़ आपको बस अच्छी लगती है। मुझे समर भी अच्छा लगता है, मुझे बस विंटर्स अच्छे नहीं लगते। तो ये कि मैं रोज़ रात को लाइक बहुत लेट जागती हूँ, लाइक शाम को इफ्तार के करीब। अगर मेरी क्लासेस नहीं होती या मेरी जॉब नहीं होती, मैं क्यों खड़ी हूँ तो पर ये कि आज मेरी जॉब का दिन है, तो इस वजह से मैं जल्दी उठ चुकी हूँ। और 7:19 हो गए। मैं एक सीरीज़ देख रही थी, मुझे अभी भी पता चला कि मेरी एक फेवरेट सीरीज़ है, उसकी 4 एपिसोड्स कल रिलीज़ हुई। पर ये कि मुझे नहीं पता था, तो खैर अगर मुझे पता होता तो मैं कल पूरी रात जागती रहती, वही देखती रहती। तो अभी हम रेडी होते हैं बिकॉज़ मुझे गाड़ी 8-10 तक पिक करने आती है और अभी 7:19 हो चुके हैं। सो मैं जाग चुकी, मैंने आउटफिट चेंज कर लिया और अभी मैं तैयार होने लगा रही हूँ। और आज टेम्परेचर बहुत अच्छा, लाइक अभी 14 डिग्री है, पर दिन में 25 डिग्री तक चला जाएगा। और मतलब बहुत टाइम के बाद है कि ठंड नहीं है। सो एवरीथिंग सीम्स सो ग्रेट। ओके गाइज, आई एम रेडी नाउ। और वो जो लेडी है उनकी कॉल आ चुकी है कि मैं कितने बजे, 8 बजे आ जाऊँगी। तो अभी आई गेस 10 मिनट्स रहते हैं और आज मेरा फास्ट नहीं है, सो मुझे भूख लग रही है। अभी जाते हैं नीचे, हम गुड स्पॉट से कुछ खाएंगे। और लेट्स चेक माई बैग के इसमें सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। मेरा फ़ोन, लिप ग्लॉस और एयरपॉड्स, मेरी तीनों चीज़ें हैं। सो हम निकलते हैं अभी। लुक एट दिस बैग, दिस इज सो क्यूट। ये पीछे से दिख रहा है। तो अभी हम चलते हैं, लेट्स गो। स्लाइड्स ऑफ कर देती हूँ, बहुत बिल आता है यहाँ पे। और खिड़की मैंने खुली छोड़ दी है बिकॉज मैं अभी भी, मुझे पता नहीं क्यों घर में ना ठंड लगती रहती है। सो मैं इसको चला के बैठी रहती हूँ, हीटर को। एंड देन लाइक हीटर को चलाती हूँ और खिड़की खोलती ही नहीं हूँ कभी भी, तो उसको ऐसे सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। इस वजह से हर दिन मैं थोड़े टाइम के लिए हीटर बंद करके खिड़की खोल देती हूँ वेंटिलेशन के लिए। पर जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो फिर मैं उसको, ताकि थोड़े ज़्यादा टाइम कभी खुली रहे, तो मैं इसको खोल के जाती हूँ जब बाहर जाती हूँ तो। और आज इतनी अच्छी धूप आ रही है और मेरी स्किन चमक रही है इस धूप में तो अभी हम चलते हैं गुड स्पॉट बिकॉज़ अभी 5 मिनट ही रहते हैं। और ये रहा हमारा गुड स्पॉट। यहाँ पे मैं इतनी आती हूँ, लाइक रात के यहाँ पे कोई इंसान नहीं होता, मैं आती रहती हूँ रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे। और समटाइम्स लड़के होते हैं जो सिगरेट लेने आते हैं और उसके अलावा मैं आती हूँ बस। आई होप कि जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। There is this one coconut water I like, पता नहीं वो तो यहाँ मुझे दिख नहीं रहा। तो मैंने ये लिया है योगर्ट और ब्रेड, बिकॉज इस ब्रेड में मुझे कुछ भी मीट वगैरह है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सो मैं ये लेने वाली हूँ बिकॉज आपको पता नहीं होता कि बाकी में पोर्क और ये चीज़ें होती हैं। अभी वो जो है उनकी कॉल नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं इधर बैठ के खा लेती हूँ। लेट्स ट्राई दिस ब्रेड। बिल्कुल सिंपल ब्रेड ही लग रही है तो। गुड। So good. Strawberry. Strawberries are coming in your mouth. It's so good. This bread is just too sweet.
बाकी अच्छी है बिकॉज बहुत सारी ब्रेड्स में यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, मतलब ज़्यादातर में हैम या पॉर्क के वो ऐसे रेशे से पड़े होते हैं। सो मतलब अगर सिंपल ब्रेड मिले तो वो आपके लिए ब्लेसिंग है और अच्छी है ब्रेड। This is so good. लाइक पाकिस्तान में मैं योगर्ट बहुत शौक से नहीं खाती थी, लाइक राइस के साथ योगर्ट में खा लेती थी जो नेस्ले वाला योगर्ट है, तो मैं सिर्फ एक वो योगर्ट खाती थी पाकिस्तान में। तो पर ये कि दिस वन इज़ सो गुड। यहाँ पर आके जब आप चाइना में आते हैं यहाँ पे हर कोई योगर्ट पी रहा होता है, लाइक फ्लेवर्ड इतने मज़े मज़े के योगर्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे सिंपल योगर्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है, लाइक मैंने कहीं पर नहीं देखा, पर ये कि फ्लेवर्ड योगर्ट आपको हर जगह पे मिलता है। मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, उसके साथ उसकी मामा भी है, तो मुझे लगता है वो मुझसे आके बात करना चाह रहा है। वो मुझे देख रहा है, कब से उसकी मामा उसको कह रही है जाके बात करो, पर वो आ नहीं रहा, उसको शर्म आ रही है। सो मैं गाड़ी में आके बैठ चुकी हूँ और मेरी जो वर्क प्लेस है वो लोग मेरे लिए गाड़ी बुक करते हैं हर वीक में एक दिन। वो मुझे मेरे घर से पिक करती है, स्कूल लेकर जाती है, फिर स्कूल से पिक करती है और वापस घर लेके आती है। पर ये कि अभी नेक्स्ट वीक से फिर 2 दिन लाइक एक शाम के टाइम पे मैं जाया करूँगी, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दिन के टाइम पे नहीं आ सकते, तो इस वजह से अभी फिर 2 दिन हो जाएगी ये वाली जॉब। यहाँ से गुजरे थे, मैंने सोचा आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊँ। अगर लाइक बहुत पीछे से स्टार्ट हो रही है, बहुत गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इस वजह से दिख नहीं रहा। तो पर ये कि ये जो सामने आपको बिल्डिंग्स दिख रही है ना, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं लाइन में, तो ये सब हमारी यूनिवर्सिटी के हैं और बहुत पीछे से ये स्टार्ट हो रही है। और अभी आगे जाएंगे, इसका एक और गेट हमें दिखेगा। चल भी जाओ, इतना ट्रैफिक नहीं होता जितने इन लोगों ने सिग्नल्स लगाए हुए। रात को भी सिग्नल्स इनके चल रहे होते, जब एक एक गाड़ी होती है तब भी वो सेम रूटीन फॉलो कर रहे होते। मेरा कज़न मुझे कह रहा था कि तुमने पाकिस्तान में कभी ये नोटिस किया कि 10 बजे के बाद तो सिग्नल्स लाइक वो होना शुरू हो जाते, 10 बजे के बाद सिग्नल स्लो हो जाता है। आई डोंट नो ऐसा सच में होता है या नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में इस चीज़ पे गौर नहीं किया, बिकॉज मैं ड्राइव नहीं करती। यहाँ से आपको दिख रही है जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ से दिख रही है वो सब मेरी यूनिवर्सिटी की है, और ये भी मेरी यूनिवर्सिटी है। राइड, ओ माय गॉड, मेरी लाइक मुझे कभी भी राइड सिकनेस, कार सिकनेस कभी भी नहीं होती। आई डोंट नो व्हाई। जब भी मैं इस रास्ते पर आती हूँ मुझे लगता है ये बहुत घुमाते हैं, सो और मुझे बहुत कार सिकनेस होती है, मेरा सर घूमने लगता है, मुझे वॉमिट आती है, मैं क्या करूँ। और अभी मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ बिकॉज लाइक हर वीक एक दफ़ा ही कार सिकनेस, और अभी तो वो 2 दफ़ा कह रहे थे। मैं सोच रही हूँ मैं दूसरी दफ़ा के लिए तो मना कर दूँ, क्योंकि एक ही दफ़ा बहुत मुश्किल है यहाँ पे। फाइनली मैं फ्रंट सीट में बैठ चुकी हूँ बिकॉज पीछे मुझे कार सिकनेस हो रही थी, मुझे बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। पर मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम से मैं आगे बैठा करूँ, बिकॉज आगे बैठ के मुझे कार सिकनेस नहीं होती। जब मैं पीछे बैठती हूँ तो मुझे बहुत, मेरा दिल ख़राब होता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं यहाँ पे इस रास्ते में। और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, ये ट्रेनिंग सेंटर है, तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे बच्चे तो होते हैं,
मुझे 3rd फ्लोर पे जाना है, पर आज कोई बच्चे दिख नहीं रहे बिकॉज मुझे लगता है आज कार ने मुझे जल्दी पहुंचा दिया है। हर दफ़ा मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा नहीं, यहाँ पर है बच्चे। सो हम इस में जाते हैं। तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में आ चुकी हूँ और इन लोगों ने जो टीचर मेरे लिए असिस्टेंट रखी हुई है वो भी आती है, वो भी स्टूडेंट है, एक दूसरी सिटी से आती है। और ये कि मतलब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, एक दिन के लिए इतने दूर से आती है, वो बस लेती है, उसके लिए गाड़ी भी नहीं भेजते। तो इस वजह से कि मैं अब चाइनीज़ बोल नहीं सकती बहुत अच्छी, तो इस वजह से उन लोगों ने मेरे लिए असिस्टेंट रखी हुई है जो कम्युनिकेशन करवाएगी मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में। पर उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो इसको बोलते हैं कि तुम टीचर को समझाओ इंग्लिश में। पर ये कि मैंने भी उनको नहीं बताया कि इसको इंग्लिश नहीं आती। मैंने सोचा है चल रहा है तो चलता है, बिकॉज थोड़ी बहुत उसको समझ आती है, मतलब बिल्कुल ज़रा जितनी चाइनीज़ में ही बोल लेती हूँ। मैंने सोचा अब स्टूडेंट है तो अगर उसको पैसे मिल रहे हैं तो करने दो। मैंने भी स्कूल वालों को नहीं बताया कि ये तुम लोगों ने जो असिस्टेंट रखी है इसका तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी बच्चे नहीं आए बिकॉज अभी काफ़ी टाइम है। घर पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था या डीजल वटेवर। तो कुछ ख़त्म हो गया था तो हम लोग को इन्हें गाड़ी से उतार दिया। और जब तक ऐसा क्या रूल है चाइना में कि आप इस जो शॉप है इसके अंदर आके खड़े हो गए, बाहर भी नहीं आप वो नहीं कर सकते, क्या उसको कहते हैं, बाहर नहीं जा सकते जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। और अब गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं होता और गाड़ी आपको पूरी खाली करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान में तो हम गाड़ी के अंदर ही बैठे होते हैं और वो पेट्रोल डाल रहे होते हैं। तो सो वाई लुक, यहाँ पे कोई बंदा आपको नहीं दिखेगा। सब लोग यहाँ पे अंदर आके वेट करते हैं जब तक उनकी गाड़ी उसमें फ्यूल नहीं डल रहा होता। तो ये जगह है, यहाँ से आप कुछ भी खा सकते हो। सामने टॉयलेट्स हैं, अब वहाँ पे जाके फ़्रेश हो सकते हो। और यहाँ पे कुछ बैठने की जगह बनी हुई है। ओके सो मैं घर आ चुकी हूँ और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है इसका कोई हिसाब नहीं है। पर हमारे अपार्टमेंट की बिल्डिंग में आते ही ठंड लगना शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे अभी कोई भी लिफ्ट अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। 11th फ्लोर से एक लिफ्ट नीचे आ रही है उसका। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सो मैंने आने से पहले ये चिकन, फ्राइड चिकन और साथ में ऑर्डर किया था और ये आइसक्रीम, बिकॉज मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा था। सो गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ और ये मेरे जो बाल है, मुझे इतना मेरा सर इस टाइम दुख रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है। बिकॉज मैं पॉनी टेल भी नहीं कर सकती, मेरे बालों में दर्द होना शुरू हो जाता है। पर ये कि अभी 3-4 घंटे हो गए, इनको मैं खोलूँगी अभी। और फिर ये कि मैंने फ्राइड चिकन ऑर्डर किया, मैं वो खाऊंगी। और जो मैं सुबह सुबह अपनी सीरीज़ छोड़ के गई थी, वाओ माय गॉड लुक एट दिस, थैंक गॉड मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। लाइक मैंने ऐसे करके बालों का ऐसे करके वो कर दिया था, बन बनाए थे। इट्स लुकिंग सो प्रीटी। तो ये कि मैं अभी वो देखूंगी और मुझे बिकॉज ओ माय गॉड दिस सीरीज इट्स सो अडिक्टिंग, तो मुझे वो देखनी है। ओह दिमाग लाइक सर मेरा सुकून में आया है कहीं। ओ माय गॉड लुक एट दिस हेयर, दे आर लुकिंग सो प्रीटी। अभी 4 घंटे ऐसे क्यों नहीं करके रखे फिर इनको रोज, देर सो प्रीटी। तो ये कि हम अभी इधर व्लॉग को एंड करते हैं और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।